ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में कमी आती नहीं दिख रही। खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं तो शाह शासन को वापस लाने की मांग हो रही है। इस प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई में अब तक 36 लोगों की जान चली गई है। वहीं 1200 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खामेनेई ये साफ कह चुके हैं कि हिंसक प्रदर्शनों को सहन नहीं करेंगे। जो दंगा करेंगे उन्हें सबक सिखाया जाएगा, दंगाइयों को उनकी जगह दिखाई जाएगी। खामेनेई ने प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ बताया है। कहा है कि हम ईरान की जनता के साथ खड़े हैं और आवाम ही दुश्मनों के खिलाफ लड़ेगी। खामेनेई ने कहा कि हम खुदा पर पूरा भरोसा करते हैं और उसी से उम्मीद लगाते हैं। हमें आवाम का साथ मिलने का यकीन है। इंशाअल्लाह हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शन दो तरह के होते हैं। पहला वो जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, उनकी कुछ जायज मांगे होती हैं, हमारे लिए भी उनसे बात करना जरूरी होता है। वहीं दूसरे प्रदर्शनकारी की शक्ल में दंगाई आए हुए हैं जो अशांति फैला रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई तो हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। जिससे एक बात तो अब साफ हो गई है कि प्रदर्शन को अमेरिका शह दे रहा है और अब ट्रंप ने ईरान पर हमले के संकेत भी दे दिए हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ मेक ईरान ग्रेट अगेन टोपी पकड़े हुए ट्रंप की एक तस्वीर सामने आई है। इससे पहले ग्राहम ने एक इंटरव्यू में ईरान की सरकार को गिराने की बात कही थी, जिसमें वही टोपी दिखाई दी थी। अब ट्रंप की इस तस्वीर को डेमोक्रेट्स ने बेहद खतरनाक और उकसावे वाला कदम बताया है। ट्रंप और इजरायल ईरान में शाह का शासन फिर से लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में जब सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं तो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र रिजा पहलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि प्रदर्शनों को और तेज किया जाए। 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे सभी एक साथ नारे लगाए, चाहे सड़क पर या अपने घरों में। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ईरान में इस वक्त शाह के समर्थन में जमकर नारेबाजी हो रही है, जिसके बाद एक बात साफ है कि खामेनेई के लिए आगे की राह आसान नहीं दिख रही है। अमेरिका पहले ही धमकी दे चुका है कि प्रदर्शन को सख्ती से कुचला तो वो हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वेनेजुएला के बाद अगला नंबर ईरान का है?